नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार यह शुभ तिथियां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से छोड़े जाते हैं, यानी कि मुक्त किए जाते हैं, और पितृ अपने परिजनों के पास आते हैं। परिजन अपने पितरों की आत्मा शांति व मुक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर जाते जाते अपने परिजनों को सदैव सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से पितृ ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान ही है श्राद्ध। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी कि बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा खास करके खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार में या फिर किसी भी धार्मिक कार्य में लहसुन प्याज ज़्यादातर नहीं खाया जाता है। लहसुन प्याज को तामसिक भोजन के रूप में माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इन दोनों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान दिमाग को बिल्कुल शांत रखना चाहिए, घर में कलेश का माहौल ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष में मसूर की दाल खाना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि इसका संबंध मंगल ग्रह से है जो क्रोध का कारक माना जाता है। इसलिए भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का प्रयोग ना करें। पितृपक्ष में चना और इनकी बनी हुई चीज़ें जैसे कि बेसन, चने की दाल, चने का सत्तू, मिठाई आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें पितरों को अर्पित नहीं की जाती है। पितृपक्ष के दौरान चना भी नहीं खाना चाहिए, यह अशुभ माना गया है। कुछ जगहों पर कढ़ी बनानी भी वर्जित होती है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान गाजर, मूली आदि नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है। इसकी गिनती अशुद्ध सब्जियों में से है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान अरबी, कंद आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कुम्हड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पितृपक्ष में यदि किसी के घर में, किसी परिजन के घर में कुम्हड़े की सब्जी बन रही हो, पितृ वापस लौट जाते हैं और ऐसे में पितृ दोष लगता है, क्योंकि इससे पितृ का अनादर होता है। इसीलिए कुम्हड़े की सब्जी, जिसे कि हम पेठा कहते हैं, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान खीरा, लौकी, सरसों, काला नमक, पत्ता गोभी और इसके अलावा किसी भी प्रकार का बासी भोजन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आंवले का प्रयोग, अंगूर का प्रयोग या फिर नींबू का प्रयोग, कटहल, अनार, अदरक, नारियल, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, नारंगी, बेर, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना आदि का प्रयोग अच्छा माना गया है। इनका प्रयोग आप श्राद्ध पक्ष के दौरान भोजन में अवश्य करें। पितृपक्ष में भूलकर भी इस बात का ध्यान रखें कि परिवार का कोई सदस्य, घर में तो आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं, रसोई में शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन बनाते हैं, लेकिन कोई और सदस्य बाहर जाकर मांसाहार का सेवन न कर ले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के गलती से भी परिवार में पितृदोष लग सकता है, और पितृदोष जब लगता है तो पूरे परिवार को इससे मिलने वाली कष्टों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान मान लीजिए आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, तर्पण का आपको ज्ञान नहीं है, आप श्राद्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे नियम हैं जो आपको प्रतिदिन बना लेना है। इन 16 श्राद्ध के दिनों में आपको करना है। जैसे पहला रोटी, घर का पहला जो भी आप भोजन बनाते हैं, घर में कोई सदस्य भोजन करे इससे पहले घर में जो भी भोजन बनता है उसका एक भाग पहले गौ माता को दे, एक भाग आप कौवे को दे दें और एक भाग श्वान यानी कि कुत्ते को खिलाएं,
क्योंकि इन तीनों के द्वारा ही पितृपक्ष के दौरान पितृ तृप्त होते हैं, अपना भाग लेते हैं, इसलिए पितृपक्ष में इन तीनों का बहुत महत्व है। तो श्राद्ध पक्ष में आप नियम बना लें कि इन तीनों को आप प्रतिदिन भोजन कराएंगे और नियम से कराना है। ऐसा नहीं कि जब मन हो गया तब। सुबह को जो भी आप भोजन बनाते हैं शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे, स्नान करने के बाद भोजन बनाएंगे और घर का कोई भी, इवन एक बच्चा भी इस भोजन को जूठा ना करे। पहले जो आप भाग निकालेंगे गौ माता को, फिर कौवे को, फिर कुत्ते को देने के बाद ही घर का कोई सदस्य इस भोजन को ग्रहण करे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन पीपल वृक्ष में आप 1 लोटा जल में काला तिल, जौ और थोड़े से चावल के दाने डालकर फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करके यह जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष में जब हम इस प्रकार से जल अर्पित करते हैं तो यह जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो आप इस प्रकार से प्रतिदिन रविवार छोड़कर पितृपक्ष में कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि घर में कोई भी सदस्य आ जाए, आपको उनके साथ नम्रता से बात करना है। आपका स्वभाव भी इस दौरान नम्र होना चाहिए और घर में कोई भी आ जाए उन्हें 1 गिलास पानी के लिए वो आपसे कहे उससे पहले आप उनको पानी के लिए पूछें। और 1 लोटा जल में 2 फूल वाला उपाय मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। उस उपाय को आप इन श्राद्ध पक्ष में लगातार प्रतिदिन करें। कभी भी आपके घर में पितृ दोष नहीं लगेगा और पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा घर पे तर्पण किस प्रकार से करें, इस पे भी आपको हमारे चैनल पे वीडियो प्राप्त हो जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की तिथियों की। साल 2024 में श्राद्ध का प्रारंभ 17 सितंबर पूर्णिमा तिथि से हो जाएगा, जिस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। इसके बाद 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध होगा, 19 सितंबर को द्वितीया श्राद्ध, 20 सितंबर को तृतीया श्राद्ध, 21 सितंबर चतुर्थी श्राद्ध, 22 सितंबर को पंचमी का श्राद्ध होगा, 23 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी दोनों ही श्राद्ध इसी दिन किए जाएंगे, 24 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध, 25 सितंबर को नवमी श्राद्ध, 26 सितंबर को दशमी का श्राद्ध होगा, 27 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा, 29 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध होगा, 30 सितंबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा और 1 सितंबर को चतुर्दशी श्राद्ध, 2 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। तो दोस्तों, पितृपक्ष में आप अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार जितना हो सके पितरों का स्मरण करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्म अवश्य करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो और आपके परिवार को पितृ दोष ना लगे, बल्कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो।